वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। जिहान एक बहुत ही यादगार दिन गुजार कर सबसे अलविदा लेता लौटा तो दिल कुछ उदास था और कुछ पुरजोश भी। उदास उन तीनों के लिए था और पुरजोश उसके लिए जो कुछ एसी ने उसे समझाया था। वो यही सब कुछ सोचता होटल आया था, पर यह देखकर उसे झटका लगा कि कमरा लॉक था, यानी ईशाल कमरे में नहीं थी। जिहान ने झट ईशाल को फोन लगाया था, पर दूसरी तरफ से फोन बंद था। जिहान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो एक बार फिर उसका फोन मिलाता रिसेप्शन की जानिब आया। फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। जिहान को जाने क्यों कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। रिसेप्शन से इशाल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 3 बजे के करीब रेस्टोरेंट एरिया की जानिब गई थी। उसके बाद से उन लोगों ने उसे नहीं देखा। जिहान ने वक्त देखा, 7 बज रहे थे, यानी वो तब से ही कहीं गायब थी। अब जिहान का परेशान होना जायज था। वो एकदम ही परेशान हुआ था। वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी जो यूं ही कहीं चली जाए। जिहान पल में चक्री की तरह पूरे होटल में घूम गया। उसने पूरा होटल छान मारा, पर उसका कोई अता पता नहीं था। वो बार बार उसे कॉल मिला रहा था, पर दूसरी तरफ फोन मुसलसल बंद था। जिहान को अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। दिल में अजीब घबराहट उतर रही थी। वो उसकी बीवी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। उसे उसका ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं कहाँ चली गई थी वो। होटल वालों ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता लगा कि वो 4:30 बजे के करीब होटल से बाहर निकली थी। उसके बाद उन्होंने आगे की सभी फुटेज चेक की, जिसमें वो आती हुई नहीं दिखी, यानी वो कहीं बाहर थी। जिहान एक बार फिर बाहर की जानिब लपका। वो एक चक्कर बाहर का लगा चुका था। आस पास की हर जगह वो उसे तलाश कर चुका था। एक बार फिर वो उन्हीं जगह पर जा रहा था। उसके कदमों में बेहद तेजी थी, जबकि दिल उसके लिए खैर की दुआ मांग रहा था। ये पहली बार था कि इस लम्हे उसे अब्बा का खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि शाल के लिए फिक्र हो रही थी। उसे वो सारी न्यूज़ याद आने लगी जो उसने अपनी जिंदगी में लड़कियों के मुताल्लिक देखी थी। उसने दोस्तों को भी फोन खड़का दिया था। वो लोग भी परेशान हो गए थे। वो तीनों भी फौरन ही अपने होटल से चल दिए थे, जो जिहान के होटल से काफी दूर था। जिहान आसपास की जगह से मायूस होकर परेशान हाल वापस होटल की जानिब आया तो ठिठक कर रिसेप्शन हॉल के बीच में ही ठिठक कर रुक गया कि रिसेप्शन के पास उसे ब्राउन कोट में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। रिसेप्शनिस्ट उससे कुछ कह रहा था और फिर रिसेप्शनिस्ट की नज़र जिहान पर गई तो उसने इशारे से लड़की को जिहान की जानिब मुतवज्जो किया। वो फौरन ही जिहान की जानिब पलटी और जिहान को लगा उसे बहुत देर बाद सांस आई हो। सामने इशाल खड़ी थी। वो भागता हुआ आया और यकदम ही उसके गले लग गया। इशाल इस अचानक हमले पर बुरी तरह लड़खड़ाई। अगर उसकी पुश्त न थाम लेती तो यकीनन वो गिर जाती। कहाँ कहाँ चली गई थी आप? जिहान उसे खुद में भींचे फिक्रमंदी से पूछ रहा था, और ईशाल हक्का बक्का सी उसकी बाहों में सिमटी खड़ी थी। ईशाल को पहली बार उसकी मजबूत बाहों का एहसास हुआ था, जो उसके इर्द गिर्द मजबूती से लिपटी हुई थी। आपको पता है कितना परेशान था मैं? ऐसे कोई जाता है क्या? वो यकदम उससे दूर होता कुछ नाराजगी से बोला, जबकि हाथ अभी भी उसकी बाह पर ही जमे थे। और ईशाल हकतकक सी उसे देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर इस लम्हे फिक्र, परेशानी, दर्द, दुख, कुछ खो देने का खौफ और कुछ और भी था जिसे वो पहचानने से कासिर थी। आप ठीक है ना? जेहान ने उसे यूं ही गुमसुम देखा तो उसकी बांह पर जमे हाथों को हरकत देते हुए उसे मुतवज्जो किया। वो एकदम होश में आई। हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ, ईशाल ने बामुश्किल कहा, जबकि जिहान एक बार फिर उसे बांध के सहारे करीब करता गले लगा चुका था। शायद वो यकीन करना चाह रहा था कि वो ठीक है। अब मत जाइएगा कभी ऐसे, जान निकल गई थी मेरी। जिहान उसे यूं ही खुद में भींचे हुए बोला तो ईशाल के दिल ने बेसाख्ता एक पीट मिस की थी, जबकि आंखें खुद ब खुद ही जाने किस एहसास से नम हुई थी। और इस बार वो भी उसकी पुश्त पर बांह कस गई थी। आसपास के लोग भी उनकी जानिब मुतवज्जो हो गए थे, और वो तीनों जो भागते दौड़ते होटल पहुंचे थे, सामने का मंजर देखकर एक पल को ठिठके, फिर बेसाख्ता ही चैन की सांस लेते दांत निकालकर उनके करीब आ गए थे। हुआ कुछ यूं था कि इशाल खाने के बाद चाय पीकर कल की तरह ही घूमने निकल गई थी।
घूमते घूमते वो कल वाली जगह से भी आगे निकल गई थी और वहां वो रास्ता भूल गई। वहां मौजूद लोगों से उसने मदद लेने की कोशिश की, पर जिस जगह वो थी वहां पर फिलहाल उसे कोई अपना हम जबान ना मिला। वहां पर अबाई जबान बोली जा रही थी, जो वो समझने से कासिर थी। कुछ देर रास्ता ढूंढने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकती थी। वो वापसी के रास्ते पर होली और तभी एक आदमी, जो गालिबन बहुत देर से उसे देख रहा था, उसके हाथ से फोन छीनकर भाग निकला। और ईशाल 2 पल तक समझ ही नहीं पाई, और जब समझी तो फौरन उसके पीछे भागी थी। वो चीखती चिल्लाती उसके पीछे भाग रही थी। कुछ लोगों ने ईशाल के अंदाज पर न समझते हुए भी उस चोर को धर लिया, पर इन सब में ईशाल का फोन टूट गया था और वो रास्ता जो उसे मिला था वो फिर खो गया था। वहां मौजूद लोगों में से एक अंकल ने उसे यहां तक की एक टैक्सी कराई और इस तरह वो यहां पहुंची थी। यहां आकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उसका हस्बैंड उसे बहुत देर से ढूंढ रहा है। पर उसके बाद जो हुआ वो ईशाल के लिए बेहद गैर मुतवक्को था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उसके लिए इस कदर परेशान हो सकता है। चल हम निकलते हैं, ध्यान रखना। ओके भाभी, बाय। कॉफी के बाद वो तीनों उठ खड़े हुए थे। ईशाल और जिहान भी उठ खड़े हुए। ईशाल तो रूम के दरवाजे तक ही उन्हें सी ऑफ करने आई थी, जबकि जिहान नीचे तक उनके साथ गया था। वो चारों खामोशी से एक लाइन में चल रहे थे, जब रोनी की हल्की सी गुनगुनाहट पर जिहान मुतवज्जो हुआ। तेरी बाहों में राहत है। रोनी सामने देखते हुए गुनगुनाया। तेरी जुल्फों में जन्नत है। टीजे ने अगली लाइन गुनगुनाई तो जिहान ने नासमझी से उसे देखा। मेरी इतनी सी हसरत है। एसी भी इस गुनगुनाहट में शामिल हुआ तो जिहान ने तीनों को बारी बारी हैरत और नासमझी से देखा। गले लग जाना जा। इस बार वो तीनों कोरस में गुनगुनाए थे और जिहान अब समझा था कि वो तीनों क्या कर रहे थे। वो तीनों उसे छेड़ रहे थे। कुत्तों सालों। जिहान ने रोनी और टीजे की कमर में एक धमोका जड़ा था। एसी बच गया था कि वो कुछ फासले पर था। बदले में वो तीनों शरारत से हंस दिए थे। दफा हो जाओ, तखलिया एकदम तखलिया। जिहान गुलाबी कान लिए उन पर चीखा था। ओके मुगले आजम साहब। वो तीनों हंसते हुए फौरन उससे दूर हुए। ऊपर खिड़की से देखती इशाल बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। उसे आवाज नहीं आ रही थी, वो बस उन चारों को देखकर मुस्कुरा दी थी, जो लड़ते झगड़ते जा रहे थे। रात काफी सारी गुजर चुकी थी, पर जिहान को आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसे वही सब कुछ याद आ रहा था। अगर इशाल को आज कुछ हो जाता तो? इससे आगे वो सोच नहीं पा रहा था। उसे आज पहली बार अजीब सा खौफ आया था, शायद उसे खो देने का। वो अजीब सा एहसास लिए जागता रहा था, और जाग तो वो भी रही थी। बार बार जहन में जिहान का गले लगना याद आ रहा था। कितनी बेताबी से आकर वो उसके गले लगा था। उसकी परेशानी, उसकी फिक्र, क्या कुछ नहीं था उस कुछ लम्हों में। पर ये लम्हों का खेल ईशाल के अंदर नए जज्बे जगा गया था। वो जज्बे जो उसने आज तक किसी के लिए महसूस नहीं किए थे, आज जिहान के लिए महसूस हो रहे थे, और उसे ये अच्छे लग रहे हैं। उसे जिहान अच्छा लग रहा था। उसे आज सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसने गर्दन मोड़कर जिहान को देखा। वो रोज की तरह ही अपनी जगह औंधे मुंह लेटा था। फिलहाल चेहरा दूसरी जानिब था। ईशाल कोहनी के सहारे हल्का सा ऊंची हुई और उसकी जानिब झुककर उसकी नींद जांचने लगी। जिहान ने इशाल के उठने की आहट महसूस की तो झट से आंखें बंद कर ली। वो इशाल के रिएक्शन से बचना चाह रहा था, तभी उससे कतरा रहा था, जबकि इशाल उसे सोते देखकर मुतमिन सी होती वापस अपनी जगह लेट गई। उसने जिहान का बायां हाथ उठाया और अपने ऊपर रखते हुए आंखें बंद कर ली। वो अब सोना चाहती थी, जिसके लिए यह जरूरी था, जबकि जिहान की आंखें ईशाल की इस हरकत पर पट से खुली थी और दिल जोर जोर से धड़का था। उसके नर्म नाजुक वजूद को महसूस करके उसके बदन में अजीब सी तपिश पड़ी थी, और इससे पहले कि वो घबरा कर अपना हाथ खींचता, ईशाल का नाजुक साथ उसके मर्दाना हाथ पर आ ठहरा था। जिहान का गला बेसाख्ता सूखा। अचानक उसके जहन में एसी की बातें गूंजी थीं, और अगले ही पल एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। उसने कुछ सोचकर रुख ईशाल की जानिब किया, जहां ईशाल आंखें बंद किए नींद की वादी में कदम रख चुकी थी। जिहान ने उसकी साकित बंद पलकों को देखा। फिर कुछ सोचकर वो उसके करीब हुआ और उस पर गिरफ्त मजबूत करता खुद भी आंखें बंद कर गया। ईशाल इस रिश्ते को बढ़ाना चाहती है, इसका अंदाजा उसे हो गया था। बंद आंखों से उसकी जुल्फों में चेहरा छुपाता वो नींद की वादी में उतर गया था।
धुंध ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था। दर्जाए हरारत कुछ नीचे आया था। वो दोनों भी आतिशदान के आगे बैठे खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। यूं तो वो दोनों आपस में कम ही बोलते थे, पर आज उनके बीच खामोशी कुछ मायने हिस थी। ईशाल के जहन में अगर उसका गला लगना चल रहा था, तो जिहान का जहन रात की हरकत में उलझा था। कहाँ घूमने चलेंगी आप? जिहान ने ही खामोशी को तोड़ा तो ईशाल ने कुछ चौंक कर उसे देखा। वो फोटो के लिए कह रहा था। जिहान ने उसके देखने पर गड़बड़ाकर वजाहत की। देख लो कहीं भी, मुझे अंदाजा नहीं है यहाँ की जगहों का। ईशाल ने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा और चाय का कप लब्बों से लगा लिया। चलें फिर, आप तैयार हो जाएं, मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह घुमाऊंगा। इट्स सुपर्ब, और आज धुंध है ना, तो वहां बहुत अच्छा लगेगा। जिहान एकदम ही जोश से अपनी जून में वापस लौटता बोला। वैसे भी वो ज्यादा देर सीरियस नहीं रह सकता था। ईशाल उसकी चमकती आंखें देखकर सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों नाश्ता खत्म कर चुके थे। तुम्हारे कपड़े भी निकाल दूं? ईशाल, जो बैग्स की जानिब बढ़ रही थी, रुककर पूछने लगी। क्यों? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, मैं खुद निकाल लूंगा। जिहान ने जल्दी से अपने जर्किन के गिरेबान को पकड़कर खुद में समेटा, मानो वो इज्जत पर हमला करने वाली हो, जिसे समझकर ईशाल सदमे से गुर्राई। स्टूपिड, मैं बैग से निकलने की बात कर रही थी। ईशाल ने उसे घूर कर कहा तो जिहान ने बेसाख्ता अपनी जर्किन छोड़ी। ओह सॉरी, मुझे लगा। अच्छा, आप निकाल दें। जिहान ने जल्दी से कहा। खुद निकाल लो अब, ईशाल ने गुस्से से कहा और बैग की जानिब बढ़ गई। जिहान को बेसाख्ता रात वाली ईशाल याद आई। अल्लाह अल्लाह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! रात में सीता, दिन में गीता। जिहान उसे हैरत से देखता बड़बड़ाया, जबकि ईशाल कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई थी। जिहान भी अलकसाता सा उठा और बैग से कपड़े निकालने लगा। और फिर वो दोनों बड़ों के डर से ही सही पर घूमने निकल आए थे। जिहान उसे डाली मोनास्ट्री लाया था। ये एक बौद्ध धर्मा मठ था, जो बेहद खूबसूरत था, और धुंध ने इसकी खूबसूरती दोबाला कर दी थी। यहाँ बेहद शांति थी, एक अजीब सा सुकून था। यहाँ पर एक स्कूल जिससे जुड़ी हुई एक लाइब्रेरी थी, और साथ एक बाग भी मौजूद था। यहाँ हर जगह सुकून था। बाहर से ये मठ जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत और पुरसुकून था। बाहर की निस्बत अंदर गरमाइश थी, और अगरबत्ती की महक ने माहौल में अजीब सा तिलिस्म फूंक दिया था। उनकी तरह बाकी लोग भी उसी शहर में गिरफ्तार नजर आते थे। जिहान उसे साथ लिए गाइड की तरह एक एक चीज के बारे में बताता जा रहा था। वो यहाँ दोस्तों के साथ आ चुका था। ईशाल भी खामोशी से उसकी बातें सुनती जा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था, उसकी बातें सुनना और उसके साथ इस तरह घूमना। उसके जज्बात जिहान के लिए बदल रहे थे, और तब्दीली तो जिहान के जज्बातों में भी आ गई थी। वो जाने क्या कुछ महसूस करने लगा था ईशाल के लिए। कुछ को समझ चुका था, और कुछ अभी भी उसकी समझ से परे थे। वो आज हर भीड़ वाली जगह उसका हाथ थाम रहा था। कल वाले वाकये ने उसे डरा सा दिया था। आए सेल्फी लेते हैं, वरना अब्बा ने मुझे उल्टा लटका देना है। जिहान ने फोन कैमरा ऑन करते हुए कहा और उसके करीब आ गया, जो गौतम बुद्ध की सुनहरी मूर्ति को गर्दन उठाए देख रही थी। ईशाल होले से मुस्कुराते उसकी जानिब मुड़ गई, जो फोन को हाथ में थामे उसके करीब आ खड़ा हुआ था। थोड़ा पास आए ना। जिहान ने उसके मजीद करीब होते हुए कहा कि फ्रेम में उनकी तस्वीर फिट नहीं हो रही थी। ईशाल भी थोड़ा करीब हो गई। जिहान ने मुस्कुराकर दो तीन सेल्फी उतारी थी। ईशाल भी हल्का सा मुस्कुराकर उसका साथ दे रही थी। उन्हों, इसमें बैकग्राउंड नहीं आया। अब्बा इतने शक्की हैं, यकीन नहीं करेंगे कि मैंने आपको घुमाया है। जिहान ने फोटो चेक करते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर उसने इधर उधर देखा। वहां बाकी लोग भी तस्वीरें क्लिक कर रहे थे। वो एक अंग्रेज आदमी के पास गया और उससे अपनी और ईशाल की तस्वीर क्लिक करने को बोला। वो भी अपना गले में पड़ा कैमरा छोड़कर उनकी तस्वीरें लेने लगा। बिट क्लोजर। अंग्रेज ने फोन स्क्रीन में देखते हुए उन्हें करीब होने का इशारा किया, जो पहले ही करीब करीब खड़े थे। फिरंगी पगला गया है क्या? इतने तो पास है, अब क्या समा जाऊं आप में? जिहान बड़बड़ाता हुआ बोला, और अनजाने तौर पर ही उसके शाने पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। तो ईशाल ने कुछ चौंक कर उसकी जानिब देखा। जिहान ने भी उसी वक्त उसकी जानिब देखा था, और पिक क्लिक हो गई थी। यह लम्हा एक अरसे के लिए कैमरे में कैद हो गया था। अमेजिंग, अंग्रेज ने खुश होकर कहा तो वो दोनों फौरन सीधे हुए।
अंग्रेज ने 2-3 मजीद पिक क्लिक किए और फोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। यू लुक गुड टुगेदर, अंग्रेज ने एक प्रोफेशनल सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो जिहान और ईशाल ने एक दूसरे को देखा। थैंक्स, जिहान ने मुस्कुराकर कहा और उसके हाथ से फोन ले लिया। वो भी हाथ हिलाता दोबारा अपने काम में लग गया। कुछ खाएं, भूख लग रही है? ईशाल ने झट बात बदलते हुए कहा तो वो भी सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया। ईशाल भी साथ हो ली। थोड़ी देर में वो दोनों मैन रोड पर थे। जिहान ने उसका हाथ थामा और सड़क पार कर गया। रेस्टोरेंट सड़क के उस पार था, जबकि ईशाल बस उसके हाथ में अपना हाथ देखती रह गई। ये हाथ उसे अंधेरों से उजालों में खींच रहा था और उसे ये उजाले भाने लगे थे। उसे ये साथ अच्छा लगना लगा था। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।